हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि मैं प्रतिदिन खास करके 70वीं बीपीएससी मेंस की जो भी तैयारी में लगे हुए हैं उनका जो एक पेपर पूछा जाता है, खास करके ऐसे का, उस ऐसे पेपर में यहाँ से बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रतिदिन संपादकीय पेज का वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। आप इसको देखिएगा और इसका पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। और मैं पढ़ करके बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जरूर कंटिन्यू रहिएगा। जैसे देखिएगा, आर्थिकी का केंद्र बने आधी आबादी। अब इसमें देखिए किस चीज़ पर चर्चा किया है, आप इसको देख लीजिए। जैसे देखिएगा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश को विकसित बनाने के साथ ही लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में भी सहायता मिलेगी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एनालिसिस करें, इस पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए, विश्व बैंक की हाल में आई रिपोर्ट बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन ये जनरेशन बताती है कि 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा। यानी 2047 तक यदि भारत उच्च आय वाला देश बनना चाहता है तो उस स्थिति में भारत को 7.8% की दर से विकास करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ भूमि और श्रम सुधार भी करने होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 से अब तक भारत आर्थिकी लगभग 4 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन करीब 3 गुना हो गया है। इसी दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2000 में 1.6% से बढ़कर 2023 में 3.4% हो गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट इस पहलू पर जोर देती है कि 2047 तक भारत को महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को 35.6% से बढ़ाकर 50% करके जनसांख्यिकीय लाभ उठाना चाहिए। ये भारत का उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पिछले 6 वर्षों में महिला रोजगार से संबंधित आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बेरोजगारी दर में कमी, कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या और आय में लगातार वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। दुनिया भर के आंकड़े यह बता रहे हैं कि महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम निरंतर बढ़ रहे हैं। यानी कि महिलाओं के द्वारा जो भी संचालित उद्यम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाएं घरेलू आय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आर्थिक विकास की गति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम, यानी जिसको हम लोग एमएसएमई, वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90% से अधिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 90% से अधिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व एमएसएमई करता है, जो 70% कार्यबल को रोजगार देते हैं। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान वित्त वर्ष 2017-18 में 29.7% था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.1% हो गया है। यानी आप जब मेंस लिखिएगा तो ये जो डाटा है, आप ये डाटा आपको बेहतरीन ढंग से कलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये आपको काम आएगा दोस्तों। पुरुषों के एक अधिकार वाले उद्योगों में भी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। इसका प्रमाण यह है कि 7 मार्च 2025 तक कुल एमएसएमई पंजीकरण के बारे में यदि बात किया जाए में जहां पुरुषों का प्रतिशत 59.52 था, वहीं महिलाओं का 40.1% था। ये आंकड़े मिसाल है कि महिलाएं आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तत्पर है। देश में लगभग 15% यूनिकॉर्न, देखिए यहाँ से आपको ये डाटा कलेक्ट करना है कि देश में लगभग 15% यूनिकॉर्न स्टार्टअप के संस्थापक कम से कम एक महिला है। महिलाओं के नेतृत्व वाले इन यूनिकॉर्न का संयुक्त मूल्य 4000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये डाटा आपको कलेक्ट करना होगा। विश्व बैंक के शोध पत्र फोस्टरिंग फीमेल ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया के अनुसार महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने
बढ़ावा देने से ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल, भागीदारी दर और आर्थिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। उसके अनुसार अगर इस क्षेत्र में प्रयासों में तीव्रता लाई जाए तो 2030 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 3.95 करोड़ उद्यम हो सकते हैं। बैन एंड कंपनी और गूगल की एक संयुक्त रिपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया पावरिंग द इकोनॉमी विद हर के अनुसार भारत में महिला उद्यमी 2030 तक 15-17 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती है। देखिए, ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, जो पूरी कामकाजी आबादी के लिए जरूरी है। जरूरी नई नौकरियों के 24% से अधिक है। भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीण आर्थिकी वह आधार स्तंभ है जिसकी मजबूती से विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार वाले श्रमिकों नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 19% से बढ़कर 2023-24 में 31.02% हो गई है, जो स्वतंत्र कार्य और उद्यमिता की ओर महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार उन सभी क्षेत्रों में हुआ है जहां सरकारी सहायता प्रमुख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 15 मंत्रालयों के तहत 70 केंद्रीय योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा देने में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसमें सबसे आशाजनक है प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना। आपको प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना के संबंधित टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसमें लगभग 9 करोड़ महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको निश्चित याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है। 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही है। ऐसी योजनाएं राज्य सरकारें भी संचालित करें। इसके साथ ही उन्हें कानून एवं व्यवस्था पर भी अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने समक्ष उपस्थित संभावनाओं को भुनाने के लिए प्रेरित होती है। महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 23-24 में 41.7% हो गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि रोजगार 2017-18 में 73.02% से बढ़कर 23-24 में 76.9% हो गया है, जो बहुत अधिक है। इस प्रकार यह कार्यबल के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश की एक शक्तिशाली लहर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त महिला बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देती है। कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली चालक सिद्ध हो रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उत्पादकता बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और अधिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा महिलाओं का योगदान आंकड़ों से कहीं अधिक एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। इसके साथ ही यह सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका का प्रतीक भी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश को विकसित बनाने में ही सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में भी सहायता मिलेगी। कामकाजी महिलाएं महिला सशक्तिकरण का पर्याय है। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जो विकसित है उनमें कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। यानी कि यदि आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। यदि महिला सशक्तिकरण पर यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए यहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। प्रतिदिन इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।